हेलो दोस्तों, नई साल 2026 में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी पुलिस में 32,679 बम्पर वैकेंसी निकाली है। जो लोग 12th पास हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जो यहाँ से 18 यहाँ पे जो दिया गया है उसमें 18 से 22 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं। तो अभी मैंने जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोला हुआ है यूपी पुलिस के जो वेबसाइट से डाउनलोड किया है इसको। अभी इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में, उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद एज क्राइटेरिया के बारे में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, और ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस, उसके बाद सिलेबस, और उसके बाद फाइनल कौन कौन से सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी वैसे तो यहाँ पे अभी आपको डिवाइडेड दिखाई दे रही होंगी कि 10,469 और 15,000, तो टोटल मिला के लगभग 32,679 वैकेंसीज है। इसमें क्या है कि सिविल पुलिस के लिए, फिर उसके पीएससी के लिए, पीएससी के बाद पीएससी स्पेशल फोर्स के लिए, और फिर महिला बटालियन, घुड़सवार, और इस तरह से वैकेंसीज डिवाइडेड हैं। तो आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कुछ लोग हैं कि जो अभी 12th में पास आउट करने वाले हैं, तो 12th पास आउट जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10+2 या इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट मतलब जो 10th या आईटीआई जिन्होंने साथ में किया हुआ है वो लोग ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो 12th पास या फिर 12th इक्विवेलेंट जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो 18 से 22 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 18 से 22 साल के बारे में अगर बात करें कि 18 से 22 साल कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए अभी हम जैसे यहाँ पे देख रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे शैक्षिक अर्हता तो हमारी 10+2 पास्ड है, अपियर्ड, जो अपियर्ड कैंडिडेट है वो है। और उसके बाद जो अधिमानी अर्हता है उसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें क्या है कि हमें ओ लेवल सर्टिफिकेट अगर हमारे पास है वो, एनसीसी में बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है तो वो, और जो टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल या उससे ज्यादा की सर्विस दे चुके हैं वो। अभी बात करें कि जो एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया में 1 जुलाई 2025 को जिन्होंने 18 वर्ष की आय प्राप्त कर ली है और 22 वर्ष की आय प्राप्त ना की हो, मतलब 18 से 22 साल के बीच का, जिनका 18 से 22 साल के बीच की जिनकी एज है वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो इसमें क्या है, 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो लोग ही एलिजिबल है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारा जो सबसे मेन चीज है वो रहेगा, सबसे पहले रहेगा हमारा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, वो भी 25 मिनट्स के अंदर अंदर। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर हम बात करें कि ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस क्या है, तो ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस में हमें क्या है, ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो हमारा है वो मैंडेटरी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही हमारे यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम इसको लॉग इन करके फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेस हम कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट विद फी सबमिशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में हमारे जो मेन 4 सेक्शंस हैं वो हैं जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। तो ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। और इसमें हमारे जो 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के रहेंगे। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, और 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और 2 घंटे का समय रहेगा। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें जीके, हिंदी, और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ, और उसके बाद रीजनिंग। ये हमारा फाइनल सिलेबस रहेगा। उसके बाद जो सर्टिफिकेट जो हमें सबमिट करने होंगे, तो जैसे SC ST सर्टिफिकेट है वो अलग से सर्टिफिकेट साइन करवा के लेके आएंगे। और जो ये ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ओबीसी को भी अलग से सर्टिफिकेट एक साइन करवाना होगा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अगर कोई रिजर्वेशन ले रहा है तो वो वो कैंडिडेट अपना, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो वो लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपना साइन करवाएंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के साथ में वो क्या है, अपना इनकम सर्टिफिकेट भी उन्हें सबमिट करना होगा, साथ में अपना सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी जारी करना होगा। ठीक है, तो बस यही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं, और आप अच्छी तरह अप्लाई करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी फर्दर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम इसके आगे फर्दर हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसमें हम डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।